हाय मेरे प्रिय छात्रों, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाउ-अ-डेज आजकल मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के क्रम में हम लोगों ने कम से कम 8 वीडियो देख लिए हैं और मैं आपको 8 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि किस तरीके से एक्टिव और पैसिव हम लोग बनाते हैं। लेकिन प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक्टिव और पैसिव को टॉप बॉटम टू टॉप ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, मतलब धरातल से आकाश तक, मिस्ट से जीरो से हीरो बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज जो हमारा सेशन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, ये सेंटेंस स्टार्ट विथ इट इज टाइम। इट इज टाइम। कभी कभी मेरे प्रिय छात्रों, हमारे वाक्य में इट इज टाइम से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। ऐसे वाक्यों को हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर अपने मित्रों में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे प्रिय छात्रों, इट इज टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की हम लोग सबसे पहले पैसिव बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग आगे सीख लेते हैं। जैसे कभी कभी हमारे सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे एग्जांपल एक लिखा है, इट इज टाइम टू टेक टी। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग जानते हैं कि वैसे एक टी से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और प्लस हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख करके हम लोग क्रिया प्लस बाय का यूज करते हैं और प्लस हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक रूल लिखा है, रूल इट इज टाइम। ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग इट इज टाइम लिखते हैं, उसके बाद प्लस हम लोग फार का प्रयोग करते हैं और प्लस हम लोग नाउन लिख लेते हैं। यानी कि सेंटेंस में जो नाउन आता है, जिस चीज़ को हमें करना होता है उस चीज़ का नाउन लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग टू बी, वर्ब टू बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ब टू बी। वर्ब्स टू बी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, टू बी का प्रयोग करते हैं। और टू बी का प्रयोग करने के बाद मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। लास्ट में हम लोग क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसमें बाय और सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मित्रों। तो आइए ऐसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव देखते हैं कैसे बनता है। तो जैसे पहला सेंटेंस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट इज टाइम टू टेक टी। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट हमारा आया हुआ है। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए जिनकी स्टार्टिंग इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू ओपन द डोर, इट इज टाइम टू गो अवे, इट इज टाइम टू रीड न्यूज़पेपर, ऐसे सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो रूल 1 है इसको देखेंगे। रूल 2 को हम अभी हटा देते हैं, रूल 2 की यहाँ कोई ज़रूरत अभी नहीं है। रूल 2 की ज़रूरत आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, रूल नंबर 1 देख सकते हैं आप, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन आता है, उसके बाद टू बी हम लोग वर्ब टू बी लगाते हैं और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म जोड़ करके हम लोग ऐसे सेंटेंस की पैसिव बना लेते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जाम्पल से इसको सीख लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, इट इज टाइम टू टेक टी, इसी को हम बनाते हैं पैसिव। यहाँ हमारा पैसिव है तो हम बनाएंगे क्या, इट इज टाइम फॉर द टी, फॉर प्लस नाउन लिख लिया हमने और पुनः टू बी हमने वर्ब को लिख करके क्रिया का थर्ड फॉर्म हमने क्या किया, जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो पैसिव लगती है मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, ये होता है इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। हमारा पैसिव क्या हो गया मित्रों, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। आइए मेरे प्रिय छात्रों, एक एग्जाम्पल से इसको और सीखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप।
इसका अर्थ होता है कि यह समय दुकान खोलने का है। यह समय किसके लिए है? दुकान खोलने का है, या यह समय दुकान खोलने के लिए है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसी रूल का हम प्रयोग फिर करेंगे और इसके भी हम लोग पैसे बनाना सीख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में जो पैसिव हमने बनाया है, इट इज टाइम फॉर द शॉप। क्या लिखे हम? सबसे पहले इट इज टाइम एज ए फ्रेज को लिख लिए, प्लस फॉर प्लस नाउन को लिख लिए। फॉर द शॉप, शॉप हमारा क्या है? नाउन है। तो शॉप और टू बी वर्ब का टू बी फॉर्म लिखने के बाद हमने क्रिया का थर्ड फॉर्म ओपेंड लिख लिया है। जैसा कि क्रिया क्या है? ओपन है, तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओपेंड होता है। तो इस तरीके से हमारा इस सेंटेंस का जो पैसिव लगता है मित्रों, यह होता है इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। तो इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग इट इज टाइम से होती है, ऐसे सेंटेंस की पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस रूल को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसी रूल का हेल्प सहयोग से आप लोग ऐसे सेंटेंस की पैसिव बिना झिझक, बिना किसी भय के आप लोग एग्ज़ाम में बनाइएगा। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए मेरे मित्रों, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि इट इज टाइम टू क्लोज द डोर। इट इज टाइम टू क्लोज द डोर। तो मेरे प्रिय छात्रों, ऐसे सेंटेंस की हम लोग पुनः उसी रूल के सहयोग से पैसिव बनाएंगे। इट इज टाइम हम लोग लिख लेंगे और फॉर द नाउन लिख लेते हैं। फॉर प्लस हम लोग क्या करते हैं? नाउन लिख दें। डोर चूँकि आपका नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वाक्य में, तो इट इज टाइम फॉर द डोर। और देखिए वर्ब टू बी, टू प्लस वर्ब का हम लोग बी लिखने के बाद क्रिया का हम लोग थर्ड फॉर्म क्या करते हैं? लिख लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो पैसिव बनता है मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, ये बनता है इस सेंटेंस का इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी क्लोज्ड। क्या बनता है मेरे प्रिय छात्रों? इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी क्लोज्ड बनता है। आइए हम लोग इसको तीसरे एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चौथे एग्जाम्पल से, इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसकी हम लोग जब पैसिव लगाएंगे, इसकी पैसिव जो हम लोग बनाएंगे, तो फिर हम लोग उसी रूल का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम हम लिखने के बाद फॉर प्लस नाउन को लिखेंगे और प्लस टू बी लिखने के बाद हम लोग क्रिया का क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे सेंटेंस की पैसिव, इस सेंटेंस का जो पैसिव बनता है वो बनता है इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपेंड। इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपेंड। तो मेरे प्रिय छात्रों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि इन 4 एग्जाम्पल के माध्यम से आप ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाना ज़रूर सीख गए होंगे जिस सेंटेंस में जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज टाइम से स्टार्ट होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड सर्किल में इसको फॉरवर्ड करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। और इतना ही नहीं, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय छुट्टी का समय चल रहा है, तो मैं किसी भी टाइम वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही हमारा स्कूल खुलेगा, जैसे ही हमारा विद्यालय चलने लगेगा, तो जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं, ये सभी वीडियो शाम को 5 से 6 के बीच में आपको डेली मिलते रहेंगे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।